दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। गज़ा में जो बदतरीन किस्म की जुल्म सितम और बेगुनाह लोगों का जो खून बहाया जा रहा है, गज़ा के और फ़लस्तीन के नहत्ते मुसलमानों के लिए हक़ और इंसाफ पर मबनी आवाज़ उठाई है। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई के हुसूल का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। ईरान हमारा ब्रादर और दोस्त मुल्क है। ईरानी सदर के साथ बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच यकसा है। खित्ते में अमन और तरक्की की शराहें खोलनी है। गज़ा में बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। ईरानी क़यादत ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान ने भी हर फोरम पर फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। गज़ा में ताहाल इसराइल की जानिब से बर्बरियत जारी है। गज़ा में हर लम्हा बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीर की वादी मज़लूम कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। दुनिया को गज़ा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। ईरानी सदर ने इजरायली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना तरजीह है। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। इसराइल की जारहियत खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। सलामती काउंसिल को इसराइली मुसालिम का फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान में 10 से ज़ायद मुख्तलिफ मुआहदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेशकियान की तकरीब में शिरकत। वफाकी वज़ीर IT शेज़ा फातिमा और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेक्नोलॉजी ताउन। ईरानी वज़ीर तिजारत और पाकिस्तानी वज़ीर खुराक के दरमियान तिजारती ताउन। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवे और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मालियाती और रेलवे शराकत। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम के दरमियान मुख्तलिफ समाजी और सकाफ़ती मुआहदे, जबकि सकाफ़ती रवाबित, मौसमियाती तब्दीली, बहरी अमूर, कानून, इंसाफ, दाखिला, फ़िज़ाई खदमात के शोबों में मुतअद्दिद याददाश्तों का तबादला किया गया। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तक़बाल। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने मौसिस मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफ़ा किया और खैर सगाली कलमात का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से काबीना मेंबरान का तारुफ कराया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। मसूद पज़ेश्कियान आज इस्लामाबाद में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन सेनेट समेत आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी सदर से मुलाकात। मुश्तरका तारीख़, सकाफ़ती विरसे, अक़ीदे और बाहमी एहतराम पर मबनी पाक ईरान बिरादराना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। सदर पेशकियान ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ईरान की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती हजम में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। तिजारती माशी रवाबित में इजाफा दोनों मुल्कों के अवाम को मज़ीद करीब लाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हममंसब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा आशतियानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदादी दहशत गर्दी और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के अज़्म का इयादा किया। ख्वाजा आसिफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। ईरान के साथ करीबी रवाबित के फरोग को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ो करार दिया। ईरानी वज़ीर दिफा ने पुरतपाक इस्तकबाल पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी मजबूत दिफाई ताल्लुकात इस्तवार करने की ख्वाहिश का इयादा किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत $8 अरब तक पहुँचने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वज़ीर बराए तिजारत जाम कमाल और ईरान के वज़ीर सनत की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तफाक कर लिया गया। जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। जोग्राफियाई कुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान वज़राए तिजारत ने बाहिमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा, हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई, पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने में भी किरदार अदा किया। जंग रोकने के लिए तिजारत की पेशकश की। हालिया दिनों में कंबोडिया और थाईलैंड में जंग रुकवाई। जज्बा ठीक है ना, पाकिस्तान की तरफ से हम लोग जो है ना जज्बा बिल्कुल, बच्चों को भी खुशी है, ये बच्चों को खुशी है। पाकिस्तान ने इंडिया को, भारत को शिकस्त दी है। एक तो हम जंग जीते हैं, दूसरा 14 अगस्त है, इस बार तो हमने भरपूर तरीके से इंडिया को जवाब भी दिया है, इसलिए देखें ना सारा कुछ मैं लेने आया हूँ। इस दफ़ा मैंने कहा कि बुनियादी महसूस के मौके पर हम भरपूर जश्न मनाएंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां। आवाम का मिली जोश और जज्बा उरूज पर बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ। मोटरसाइकिलों, गाड़ियों को भी कौमी परचम से सजाया जाने लगा। मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला शुरू। सिंध पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए DHA फेज़ 8 में रेस का इनेकाद। मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। IG सिंध, एडिशनल IG और DIG ट्रैफिक ने भी शिरकत की। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि शहर में अमन का क्रेडिट शोहदा को जाता है। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में ख़वातीन की बाइक रैली का आगाज़। सूबाई वुज़रा सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और सईद ग़नी ने कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई की। ख़वातीन की बाइक रैली चौकंडी पहुँचकर अख्ताम पज़ीर हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। अटक, हसन अब्दाल और गोजरावाला में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की कल से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की, जबकि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से तेज़ बारिशें होने का इम्कान। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में शदीद बारिशें बरसने का इम्कान, जिसके बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने, नदी नालों में तुग़यानी, मकामी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा।
हुकूमत ने तमाम शुगर मिलों के फुजले की वैल्यू मुकामी कोयले के तकरीबन बराबर कर दी। 3 सालों से बकास से बिजली की कीमत खरीद में इजाफा। बकास पावर प्लांट से बिजली की पैदावारी लागत 11 रुपये 77 पैसे तक पहुंच गई। 3 सालों में बकास से लागत 5 रुपये 97 पैसे से बढ़कर 11 रुपये 77 पैसे हो गई। मुकामी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत इस वक्त 11 रुपये 45 पैसे है। कराची में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। आज वही KMC है, वही इख्तियारात हैं, लेकिन क़यादत पीपल्स पार्टी की है। माजी में लोग वादे करते थे मगर वफा नहीं होते थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के आने के बाद किमाड़ी में तब्दीली आई। लोगों ने तब्दीली का नारा लगाया था लेकिन आई नहीं। बलूचिस्तान के 7 अजला में सिमनी बल्दियाती इंतखाबात मखसूस नशस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी। सिमनी इंतखाबात के लिए योग, शेरानी, लोरालई, बारखान, कल्लात, खुजदार और सोराब में पोलिंग जारी है। 16 मखसूस नशस्तों के लिए सिमनी बल्दियाती इंतखाबात में कुल 25 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। दूसरा T20 वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 134 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ग्रीन शर्ट ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 133 रन स्कोर किए। 8 बैटर डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके। फास्ट बॉलर ने स्पिनर की मेहनत पर पानी फेर दिया। हसन अली ने 4 ओवर में 48 और शाहीन अफरीदी ने 31 रन लुटा दिए। फैसला कुन T20 कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड इजलास में बड़ा फैसला। कौमी खिलाड़ियों की आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी आयद। PCB के मुताबिक ऐसे इवेंट में शिरकत की इजाज़त नहीं दे सकते जो सियासी तंगनज़री से दागदार हो। BOG का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार और मुतासिबाना रवैये पर शदीद मायूसी और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जीतने का ख्वाब फिर से चकनाचूर। जनूबी अफ्रीका ने फाइनल में पाकिस्तान चैंपियन को 9 विकेटों से हरा दिया। बर्मिंघम में 196 रन का हदफ प्रोटीज ने 17वें ओवर में हासिल कर लिया। ABD वेलेस का लाठी चार्ज। 59 गेंदों पर 120 रन की तूफानी इनिंग खेली। JB डोमैनी की मिस सेंचुरी। और आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम फातिमा सना की क़यादत में कराची से डबलिन रवाना। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 मैचेस 6, 8 और 10 अगस्त को खेले जाएंगे। कौमी वुमेन्स टीम दौरे में उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरज़म। कप्तान फातिमा सना कहती है, सीरीज के लिए बहुत मेहनत की है, प्लेयर्स फॉर्म में और मोराल भी बुलंद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।